ठीक है, अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, निशिकांत दुबे ने क्या ये एक नया रायता फैला दिया इस तरीके का ट्वीट करके और ये कहते हुए कि देखिए ये तो कांग्रेस की सरकार में इस तरीके का पैक्ट था कि हम एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे, हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे। अब अगर इस तरीके की बातें निशिकांत दुबे कर रहे हैं तो साफ जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर की असलियत तो हमें कभी नहीं पता चल पाएगी। जिन सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं वो भी हमें नहीं मिलेंगे। क्या ये बात साफ हो गई है जिस तरीके से अब निशिकांत दुबे ने कहा है कि देखिए कांग्रेस के खिलाफ तो देशद्रोह और एफआईआर होनी चाहिए? जी, निशिकांत दुबे जी का जो ट्वीट है बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अगर कोई समझौता कर लिया तो क्या वो गलत था 1988 का। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भाजपा अपने आप को अगर कहती है कि चाल चरित्र चेहरा उसका अलग है, तो वो अपनी तुलना कांग्रेस से नहीं कर सकती। उसको सत्ता में इसीलिए मिली है क्योंकि कांग्रेस कुछ गलत कर रही थी, इसीलिए तो जनता ने बीजेपी को वोट दिया। तो बीजेपी अब ये नहीं कह सकती कि कांग्रेस ने किया था वो क्या गलत था, क्योंकि बीजेपी दूसरे प्लैंक पर आई है। दूसरी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जिस तरह से ये निशिकांत दुबे जी का ट्वीट कि वो 1988 से अगर तुलना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आपने भी किसी तरह का समझौता किया था, हमने भी तो अभी किसी तरह का समझौता कर लिया है पाकिस्तान के साथ सीज फायर में। आश्चर्य यह है कि 1988 में जो समझौता था, जो भी था वो सही था या गलत था, वो लिखित रूप में था। 10 तारीख को जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर माना, कौन सा लिखित समझौता है? लिखित समझौता तो सामने लाइए। और अगर राहुल गांधी या कोई भी व्यक्ति सवाल कर रहा है वो गलत है, तो 2005 में जिसने जिन्ना की मजार पे जाकर उनको महापुरुष कह दिया था, तो भाजपा ने तो उनको और भारत रत्न दे दिया है। तो क्या उनके ऊपर भी एफआईआर की जाएगी क्या? लाहौर डिक्लेरेशन किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में, क्या वो गलत था क्या? 2021 में पुलवामा होने के 2 साल के बाद मोदी सरकार के अंतर्गत डीजीएमओ लेवल पर सीज फायर का एक एक्सटेंशन का संधि हुआ था, तो क्या वो गलत था क्या? तो अभी जो 2025 में 10 दिन पहले ट्रंप साहब के कहने के बाद सीज फायर हुआ, तो क्या वो गलत था क्या? तो मेरे ख्याल से भाजपा ये समझ रही है, भाजपा के साथ समस्या ये हो गई है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सबको पता है कि कोई भी हिंदुस्तानी से आज सवाल पूछिए, चाहे वो भाजपा का समर्थक है या भाजपा का समर्थक नहीं है, यहां तक कि कोई हिंदुस्तानी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी को भी पूछिए तो उसके मन में दो ही सवाल है। एक तो ये कि 22 अप्रैल को जिस समय भारत में राष्ट्रवादी सरकार थी, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जिसको वोट मिला था, उसके राज में आतंकवाद की घटना पहलगाम कैसे हो गई? एक सवाल लोगों के जहन में है जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला है। दूसरा लोगों के मन में सवाल है कि 10 तारीख को 10:30 बजे जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि हमने पाकिस्तान को पूरी तरह से पस्त कर दिया है बमबारी करके, तो भारतीय सेना ने जब कहा कि पाकिस्तान पस्त है, तो उस समय 7 घंटे के बाद भारत की सरकार ने सीज फायर क्यों मान लिया? उसमें भी बीजेपी के समर्थक को पूछिए तो वो एक कदम और जाके कहते हैं कि हम तो वोट देते ही हैं भाजपा को कि अखंड भारत बनेगा, पीओके वापस हाथ में आएगा। तो 10 तारीख को 10:30 बजे जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने दिखा दिया कि भारतीय सेना की मुट्ठी में पीओके आ गया था, तो शाम में 5:30 बजे आपने वो मुट्ठी खोल के ट्रंप के कहने पर दे क्यों दिया? तो ये दो सवाल जो है 2+2 बहुत सिंपल सा सवाल है लोगों के मन में कि पहलगाम क्यों हुआ, सीज फायर क्यों हुआ। पहले में भाजपा सरकार ने अपनी चूक मान ली है, दूसरे सवाल के जवाब में पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। ये जो चूक मानी है और चुप्पी साधी है, ये दोनों सवाल लोगों के जहन में है और भाजपा को मालूम है कि इन दोनों का जवाब क्योंकि वो नहीं दे सकती, इसीलिए रोज कोई नया शगुफा छोड़ती है। कभी वो मध्य प्रदेश में किसी को बोलती है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के बारे में बात करो, किसी दिन वो किसी को बोलती है कि भैया तुम ये बात करना शुरू करो कि सेना किसी के सामने नतमस्तक हो गई है। कभी वो पोस्टर निकाल देती है सिविलियन का पायलट के ड्रेस में, कभी वो ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारतीय सेना का बनाया हुआ है उसको अपना बोल लेती है। मतलब भाजपा ये पूरी तरह से कोशिश कर रही है पूरी तरह से भटकाने को, क्योंकि उनके पास 2+2 4 का जवाब नहीं है। सिंपल सिलेबस का सवाल है, ये सिलेबस का सवाल का क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए वो इस विषय को भटका रही है। इसमें मेरा यह भी मानना है कि विपक्ष को भी थोड़ा समझदार होना पड़ेगा
कि बीजेपी जब सिलेबस का ही सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है तो आप आउट ऑफ सिलेबस का सवाल उनको करके बचने का मौका क्यों दे रहे हो? 2+2 4 जब जवाब बीजेपी नहीं दे रही है तब आप उसको आइंस्टाइन का E = mc² एक्सप्लेन करने के लिए क्यों बोल रहे हो? जैसे ही आप बोलोगे वो कहेगा कि देखो सिलेबस से बाहर का सवाल कर दिया, मुझे 5 नंबर ग्रेस में दे दो। तो मेरे ख्याल से विपक्ष को भी थोड़ा समझना चाहिए। इसमें जयशंकर जी वगैरह आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। जैसे ही सीसीएस की मीटिंग हुई थी पहलगाम के बाद और भारत सरकार ने ये कह दिया कि पाकिस्तान को क्या जवाब देना है ये सेना तय करेगी, और 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जब तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब तक केवल भारतीय सेना के लोग टीवी पे दिख रहे थे। कोई भी 240 लोग जो बीजेपी की सरकार चलाते हैं, एक भी चुना हुआ प्रतिनिधि टीवी पर नहीं दिख रहा था। उसमें भारत के प्रधान जी भी थे और भारत के विदेश मंत्री भी थे। तो अब कोई भी उस विषय के बारे में बोलेगा तो वो आउट ऑफ टर्न बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा कि ऑपरेशन थिएटर में क्या हो रहा था बाहर बैठा हुआ आदमी कैसे जानेगा। ठीक है, अब सिद्धार्थ आपको क्या लग रहा है कि क्या अब निशिकांत दुबे पूरी तैयारी में अब लग गए हैं? उनको हो सकता है कि बीजेपी ने बोला हो कि भाई अब बहुत हो गया, ये आपके लिए एक आखिरी मौका है, क्योंकि आप जब अभी तक जो भी हुआ वो चूक गए, राहुल गांधी को जेल नहीं हो सकी, कोर्ट्स आ गए उनके रेस्क्यू में, लेकिन अब ये नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी का एक ऐसा इशू है जिसके आधार पर राहुल गांधी को पूरी तरह से बीजेपी अब घेरने की तैयारी में रहेगी, और घेरना ही नहीं बल्कि जेल भी भेज सकती है। एफआईआर तो दर्ज होगी, जैसा खुद ही निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, क्योंकि ये वो बोल गए, ऐसा तो नहीं है कि उनकी पार्टी में इस चीज को लेकर चर्चा नहीं हो रही होगी। आई एम श्योर पार्टी में इस चीज को लेकर इस समय चर्चा हो रही होगी, इसीलिए निशिकांत दुबे ने ये बात कही। जी, इसमें 2 चीजें हैं, एक राजनीति है और एक नीति है। राजनीतिक रूप से बीजेपी ये चाहेगी कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कोई भी ऑपोजिशन का स्पेस हो वो खत्म हो जाए। बीजेपी की हमेशा ये मतलब वो हेजेमोनिक पार्टी है, हमको सबको पता है, डोमिनेट करना चाहती है। वो चाहे रीजनल पार्टी हो या राहुल गांधी नेशनल पार्टी हो, सबको वो निगलना चाहती है, हर हालत में निगलना चाहती है। इसलिए राजनैतिक दृष्टि से राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी के जो इस तरह के अटैक्स हैं ये तो चलते रहेंगे, लेकिन नीतिगत तौर पे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि नीतिगत तौर पे जो बीजेपी की सरकार है उसको कुछ एहसास हो गया है, उसको एहसास हो गया है कि उसकी कमियां क्या क्या हैं। उसको इस कमी का एहसास हुआ, इसीलिए तो उसने सबसे पहले पहलगाम होते ही पहली बार माना कि हमसे सुरक्षा चूक हो गई। सीसीएस की मीटिंग में पूरा का पूरा ऑपरेशन उन्होंने सेना को आउटसोर्स किया। 3 दिन तक 7 तारीख से 10 तारीख तक जब सेना ऑपरेशन सिंदूर बता रही थी तब एक भी बीजेपी के सरकार का आदमी टीवी पर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 73 बार विदेश की यात्रा करने के बाद, 210 बार विदेश जाने के बाद भाजपा की सरकार को यह रियलाइज हो गया कि मोदी जी का जो सेल्फी लेना था और माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड करके दुनिया भर के लोगों से जो गले मिलना था वो कोई काम नहीं आया। इसीलिए उन्होंने 59 लोगों की ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजी, उसमें भी चुन के 11 लोगों को मुसलमानों को भेजा, जो कि भारत के पॉपुलेशन से ज्यादा लोग मुसलमानों को उस डेलीगेशन में उन्होंने स्थान दिया। इसका मतलब है बीजेपी एज ए गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार के नाते उसको अपनी कमियों का, अपनी सीमाओं का एहसास हो गया है नीतिगत तौर पे। लेकिन दूसरे तरफ बीजेपी जो पार्टी है, इसीलिए पार्टी अपनी राजनीति करती रहेगी, लेकिन नीतिगत तौर पे अब मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी, जब से एक देखिए इनके पास एक ही हथियार था, वो ईडी का हथियार था, जिसमें किसी को जेल में डाल के लंबे समय तक अंदर रख पाते थे। उसके अलावा आप किसी के ऊपर कोई भी केस कीजिए, अगर आप केस भी कीजिएगा तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन में कोर्ट में जब हियरिंग होगा तो कोर्ट इंटरिम बेल दे ही देता है, कुछ नहीं तो इंटरिम बेल तो दे ही देता है। और जैसे ही आदमी बाहर आता है तो इसका मतलब आपने जो जेल में डालने का काम किया था वो बैकफायर कर जाता है, वो बूमरैंग कर जाता है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी सरकार और बीजेपी की पार्टी अलग अलग पेज पर है, दोनों के बीच में तारतम्य अभी टूटा हुआ है। बीजेपी की सरकार को अपनी सीमाओं का क्या कहते हैं एहसास हो गया है, इसीलिए वो अलग अलग चीजों को एक्सपर्ट्स को हैंडओवर कर रही है। चाहे तो वो पहलगाम का रिस्पांस सेना को हैंडओवर करना हो या दुनिया भर में जाके अपनी बात को रखने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन का अपॉइंटमेंट हो, ये बताता है कि बीजेपी की सरकार को अपने लिमिटेशंस का एहसास हो गया है। लेकिन बीजेपी एज ए पार्टी हमें पता है कि उनको इस लिमिटेशन का पता नहीं है। वो पॉलिटिकली, जिसको कहते हैं ना, रेटरिक को ऊंचा लेके जाती रहेगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने कल देखा,
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब राजस्थान में बहुत कुछ बोला, सिंदूर वगैरह पे बोला, मेरे रगों में गर्म सिंदूर बहता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला कि ट्रंप के फोन आते ही वो ठंडा पड़ जाता है, वो उन्होंने नहीं बोला, लोग वो समझ गए। लेकिन एक विशेष चीज देखी कि कल भारत के प्रधानमंत्री ने कहीं पर भी विपक्ष को नहीं घेरा। अपने सार्वजनिक बयान में फिल्मी डायलॉग बहुत दिए, बहुत सारे जुमले फेंके, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने भारत के विपक्ष को, किसी भी विपक्ष को इस मामले में किसी तरह की आलोचना नहीं की। इसका मतलब ही है कि भारत की सरकार अपनी सीमाओं को जान रही है और अपनी सीमाओं के अंदर चीज को संभालने की कोशिश कर रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा। लेकिन हमको पता है कि बीजेपी एक अलग चीज है, बीजेपी का रेटरिक अलग है, उसको सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो यही मेरे ख्याल से ये जो तारतम्य उनका टूटा हुआ है कि दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है, ये बीजेपी को समझ में आ गया है कि मैसेजिंग में कहीं गड़बड़ी हो रही है। बीजेपी के स्वयं के वोटर्स उनको पूछ रहे हैं कि जब पीओ के हाथ में आ गया था तो आपने सीज फायर क्यों किया। इसीलिए लोगों को भटकाने के लिए, किसी न किसी तरीके से भटकाने के लिए बेताबी है बीजेपी के अंदर। इसीलिए रोज कोई ना कोई वो शगुफा छोड़ रही है, चाहे वो मंत्री छोड़े, उनके एमपी छोड़े, कुछ भी बोलो, कोई एक ऐसा शगुफा छोड़ो ताकि ये दो सवाल लोगों के जहन में है वो चर्चा में नहीं आए कि पहलगाम क्यों हुआ और सीज फायर क्यों हुआ। मेरे ख्याल से इतना ही बात है।